हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को पूरा देखें। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान पर हल्का नारंगी रंग फैल चुका था और गली में हवा की ठंडी लहरें चल रही थी। उसी समय अपने घर की छत पर खड़ी थी नंदिनी। मोहल्ले के लोग उसे प्यार से भाभी कहते थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो, जैसे अभी कोई खास पल आने वाला हो। नीचे गली में एक नया लड़का रहने आया था। अमन शहर से आया हुआ शांत स्वभाव का, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जब वो पहली बार उस गली से गुजरा तो अचानक उसकी नजर ऊपर छत पर खड़ी नंदिनी से मिली। दोनों कुछ सेकंड के लिए बस एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय ही रुक गया हो, जैसे अभी कुछ होने वाला हो। अमन ने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों बार बार उसी छत की तरफ देखने लगा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद नंदिनी फिर मुस्कुरा दे और शायद तभी कोई नई बात शुरू हो जाए। अगले दिन भी वही समय था। अमन फिर उसी रास्ते से गुजरा और जैसे ही उसने ऊपर देखा, नंदिनी फिर छत पर खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी और अमन को लगा जैसे ये मुस्कान सिर्फ उसी के लिए थी, जैसे बस अब दोनों के बीच कोई बात होने वाली है। दिन बीतने लगे और ये नजरों का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी नंदिनी छत पर होती, कभी खिड़की पर, और हर बार जब अमन की नजर उससे मिलती तो दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागती। शायद आज कुछ कहा जाएगा, शायद आज कहानी आगे बढ़ेगी। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। अमन अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसकी नजर सामने वाली छत पर पड़ी। नंदिनी बारिश में भीगती हुई खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। अमन के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे ये कोई साधारण पल नहीं था, जैसे अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे वो पहली बार किसी से अपने दिल की बात कहने जा रहा हो। कुछ ही पल में वह छत पर पहुंच गया। बारिश की बूंदें दोनों के बीच गिर रही थी। नंदिनी उसकी तरफ मुड़ी और कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए, जैसे अब कोई रोमांटिक पल बनने वाला हो, जैसे अब दिल की बात होठों तक आने वाली हो। अमन कुछ कहने ही वाला था कि नंदिनी हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, अमन, कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें बस महसूस करना चाहिए, उन्हें जल्दी शब्दों में नहीं बदलना चाहिए। अमन थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि शायद आज उनके बीच कोई नया रिश्ता शुरू होने वाला है। नंदिनी ने आसमान की ओर देखा, फिर शांत आवाज में कहा, जीवन में आकर्षण बहुत जल्दी पैदा हो जाता है, लेकिन सच्चे रिश्ते समझ और सम्मान से बनते हैं। अमन चुप हो गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे और उसे लग रहा था कि शायद इस कहानी के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। उस दिन दोनों चुपचाप अपनी अपनी तरफ लौट गए, लेकिन अमन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि नंदिनी की बातों के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे वो असली नहीं समझ पाया है, और असली कहानी तो शायद अब शुरू होने वाली थी। बारिश वाली उस शाम के बाद अमन के मन में अजीब सी हलचल रहने लगी थी। वह बार बार उसी पल को याद करता जब छत पर नंदिनी उसके सामने खड़ी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बस एक कदम और बढ़ता तो शायद उनके बीच कुछ नया शुरू हो जाता। अगले दिन सुबह जब अमन गली से गुजर रहा था तो उसकी नजर फिर उसी घर की खिड़की पर पड़ी। पर्दा हल्का सा हिला और कुछ सेकंड बाद नंदिनी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, जैसे अभी कोई नई बात शुरू होने वाली हो। अमन का दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद आज वो उससे बात करेगा, शायद आज वो पूछेगा कि कल की बारिश वाली शाम में नंदिनी क्या कहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, नंदिनी ने बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर धीरे से पर्दा खींच लिया, जैसे किसी अधूरी कहानी को जानबूझकर वही रोक दिया गया हो। उस पल अमन को महसूस हुआ कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है।
जैसे हर बार रोमांस की शुरुआत होने ही वाली हो, और तभी कोई अदृश्य दीवार बीच में आ जाती हो। दिन बीतते गए और ये अजीब सा सिलसिला चलता रहा। कभी छत पर नजरें मिलती, कभी खिड़की पर हल्की मुस्कान दिखती, और हर बार अमन को लगता कि शायद अब दोनों के बीच कोई खास बात होने वाली है। एक शाम अमन बाजार से लौट रहा था। गली में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर शाम का नीला रंग फैल चुका था। तभी उसने देखा नंदिनी घर के बाहर खड़ी थी। वो शायद किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अमन पर पड़ी, उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे वह उसी का इंतजार कर रही हो। अमन के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। दोनों कुछ पल के लिए आमने सामने खड़े रहे और उस पल ऐसा लगा जैसे अब कोई रोमांटिक बातचीत शुरू होने वाली है। अमन ने हिम्मत करके धीरे से कहा, कल की बारिश बहुत यादगार थी। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोली, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें यादगार बनना ही होता है, चाहे हम चाह या नहीं। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने अमन के दिल की धड़कन और तेज कर दी, जैसे अब वह कोई गहरा राज बताने वाली हो। लेकिन उसी समय गली में किसी के कदमों की आवाज आई और नंदिनी अचानक चुप हो गई। उसने एक पल के लिए अमन की तरफ देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, जैसे बस अब उसके होठों से कोई ऐसा सच निकलने वाला हो जो सब बदल देगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने धीरे से कहा, अमन, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ दिल कुछ और चाहता है और जिम्मेदारियाँ कुछ और। ये सुनकर अमन चौंक गया। उसे लगा जैसे नंदिनी के शब्दों में कोई गहरा दर्द छिपा है। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच है जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया है। उसी रात अमन देर तक छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। उसे बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था। आखिर नंदिनी उसे बार बार क्यों देखती है, क्यों मुस्कुराती है, और हर बार ऐसा क्यों लगता है जैसे उनके बीच कुछ शुरू होने वाला है। लेकिन फिर अचानक सब रुक जाता है। अगले दिन शाम को जब अमन छत पर गया तो उसने देखा कि सामने वाली छत पर नंदिनी खड़ी थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस पल वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अमन को फिर वही एहसास हुआ कि शायद अब उनके बीच कोई रोमांटिक पल बनने वाला है। नंदिनी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, अमन, अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो शायद लोग कहानियाँ लिखना ही छोड़ देते। अमन ने हैरानी से पूछा, आपका मतलब? नंदिनी कुछ पल चुप रही, जैसे वो अपने शब्दों को रोक रही हो, जैसे अब वह कुछ ऐसा बताने वाली हो जो सब बदल देगा। लेकिन उसने बस इतना कहा, कुछ सच्चाइयाँ वक्त आने पर ही सामने आती है। उस रात अमन को समझ आ गया कि ये कहानी सिर्फ आकर्षण की नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो शायद उनके रिश्ते की दिशा ही बदल देगा। और उसे महसूस हुआ कि असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती हो और हर आकर्षण के पीछे एक सच्चाई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में आकर्षण कई बार हमें भ्रम में डाल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा जिम्मेदारी, सम्मान और सही निर्णय पर टिके होते हैं। ऐसी ही और स्टोरी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।